अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया ख़ान किचन। मैं हूँ सोनिया ख़ान। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कंडेंस मिल्क। बहुत ही इजी रेसिपी मैं आपको दूंगी इसकी, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, जिससे ये तैयार हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेज़र्ट में भी इस्तेमाल होता है कंडेंस मिल्क का, तो आप ये फटाफट ख़ुद भी घर पे तैयार कर सकते हैं। आप इसको केक, आइसक्रीम वगैरह में, खीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत चीज़ों में ये हमारे इस्तेमाल होता है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है, कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमने हाफ़ लीटर दूध लिया है। खुले मुंह के बर्तन में हमने इसको चढ़ा दिया है। फुल फैट मिल्क हमने लिया है। ये इसके अंदर हम 200 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। ये मेजर हुई हुई है 200 ग्राम चीनी है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसका तीसरा इंग्रेडिएंट्स जो इसमें शामिल होगा वो है खाने का सोडा। ये 1/4 टीस्पून हमने लिया है। अगर आपके पास ये चम्मच नहीं है तो आप एक चुटकी इसमें शामिल कर दें, लेकिन इसको हम अभी शामिल नहीं करेंगे। जब ये हमारा कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे। अगर इसको हम पहले शामिल कर देंगे तो हमारे कंडेंस मिल्क का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने की वजह इसमें यह है कि इससे हमारे कंडेंस मिल्क में क्रिस्टल नहीं बनते हैं, और बेकिंग सोडा डालने से ये कैरामलाइज़ भी नहीं होगा बिल्कुल। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। हमने ये आधा लीटर दूध का बना रहे हैं, तो ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में तैयार होगा। इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे और चम्मच इसमें हम हिलाते रहेंगे साइडों से, ताकि दूध जमे नहीं। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। गाढ़ा होना शुरू हो चुका है ये। इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, जैसी हमें थिकनेस चाहिए इतना हम इसको पकाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी होने वाला है। ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है ये। इसको हम थोड़ा सा और गाढ़ा करके फिर हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है ये। जब ये छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएंगे कंडेंस मिल्क हमारा बस रेडी होने वाला है। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ। फ्लेम हमने इसका बंद कर दिया है। अब हम इसमें ये 1/4 टीस्पून हमने ये खाने का सोडा डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इससे ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा बिल्कुल भी। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ये देखिए हमारा कितना शानदार कंडेंस मिल्क तैयार हुआ है। इसको हम कंटेनर में निकाल लेते हैं। लीजिए हमारा कंडेंस मिल्क ठंडा हो चुका है और ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है ये घर में। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।